न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश ने कई अहम फैसलों पर की चर्चा। हाइब्रिड मॉडल से बनेगा मुंगेर से भागलपुर तक गंगा पथ। कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश ने दी हरी झंडी। 1 करोड़ नौकरियां देने की घोषणा से विदाई नहीं टलेगी। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। चुनावी विवादों के बीच चुनाव आयोग ने विज्ञापन देकर बताया वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का आसान तरीका, आमजन को होगी सहूलियत। कैमूर में मंत्री जनक राम का बड़ा बयान। अपराधियों की जड़ में महागठबंधन और तेजस्वी यादव का नाम फ्रंट पर। अब बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दावा किया है कि 35 लाख नहीं बल्कि वोटर लिस्ट डिवीजन में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटेंगे। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी पर तेजस्वी ने जताया खेद। अपने एक्स हैंडल पर हाथ जोड़कर मांगी माफी। पुनरीक्षण के नाम एनआरसी नहीं हो सकती। निर्वाचन आयोग मुद्दा भटकाव योजना में जुटा। कन्हैया कुमार का चुनाव आयोग पर सीधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ की बैठक। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने महागठबंधन पर कसा तंज। कहा सीएम की वैकेंसी नहीं फिर भी है मारामारी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर श्रावण महोत्सव का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। बिहार में लोक शिकायत अधिनियम बना न्याय की किरण। वर्षों बाद पीएम आवास की पहली किस्त जारी। आहर में डूबने से हुए 3 छात्रों की मौत पर सीएम नीतीश ने की अनुदान राशि की घोषणा। मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का दिया निर्देश। पटना के कदम कुआं में 62 लाख की लागत से होगा 2 पथों का निर्माण। मंत्री नितिन नवीन ने कहा शहरी क्षेत्रों में विकास को मिलेगी नई गति। भागलपुर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन की लापरवाही से कई तीर्थयात्री घायल। बांका में पहली बार प्राथमिक विद्यालय को एक बार में मिले 1003 हेडमास्टर। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जगी उम्मीद। शिवहर में पत्नी की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया पति। फांसी लगाकर खुद भी जीवन लीला कर ली समाप्त। बिहार में बढ़ते अपराध पर बवाल। 10 दिनों में 22 से ज्यादा हत्याएं। सरकार पर विपक्ष का सवालों का तीखा हमला। बेगूसराय में हो रही चुनावों में वोट खरीदने के लिए शराब की जमाखोरी। पुष्पा स्टाइल में शराब की तस्करी। रोहतास में संदिग्ध परिस्थिति में कांवरिया की मौत। गुप्ता धाम के गुफा में जलाभिषेक कर लौट रहा था घर। बिहार बीएसईबी सक्षमता परीक्षा पेज 4th और 5th के लिए 19 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार सक्षमता चरण 3 परीक्षा 23 जुलाई से। कल जारी होंगे प्रवेश पत्र। मुजफ्फरपुर में अफेयर के शक में पत्नी ने किया पति की हत्या। पहले हथौड़ा मारकर बेहोश किया, फिर चाकू से सीने और पीठ पर 17 वार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकार के तमाम दावों के बीच गया में नसबंदी कराने के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मुंगेर में जवान के अपहरण और जानलेवा हमले से मचा हड़कंप। विभागीय साजिश के आरोप से कई सवाल उठ खड़े हुए। नवादा में युवक की हत्या। शव को केमिकल से जलाया। प्रेम प्रसंग का है मामला। युवक की उम्र 18 से 19 साल के बीच। पटना के ज्योति कुंज प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। स्थानिक दाखिल खारिज पोर्टल की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना बिहार। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया इसके कई फायदे। औरंगाबाद में निलंबित सिपाही दारोगा बनकर करता था ठगी। सिपाही बलीराम चौधरी गिरफ्तार। कमरे में जाली आई कार्ड भी बरामद। वैशाली को मिला केंद्रीय विद्यालय का तोहफा। 4 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरण। 10 से 15 जुलाई तक होने वाली 5 दिवसीय मेगा जॉब फेयर 2025 में दिखी नौकरियों की बहार। रोहित गुप्ता को जापान में मिली 24 लाख के सालाना पैकेज की नौकरी। हाजीपुर में पुलिस पदाधिकारियों का तबादला। 7 थानाध्यक्षों का किया गया स्थानांतरण। जहानाबाद में 15 साल की नाबालिग ने मर्जी से की शादी। कुछ दिनों में ही छोड़कर भागा पति। पुलिस में शिकायत दर्ज। गया जी में ग्रामीणों की दिलेरी से बैंक लूट की कोशिश नाकाम। 6 लाख कैश के साथ दबोचा गया बदमाश। छपरा में दर्दनाक हादसा। दोस्तों के साथ नहाने गए 2 युवकों की नदी में डूबकर मौत।
सिवान में दुर्गा प्रताप सिंह की मां के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए जदयू नेता छोटू सिंह दिवंगत के चित्र पर श्रद्धासुमन किया अर्पित। दरभंगा के व्यवसायी विक्रम झा हत्याकांड में परिजनों से मिले सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्रभाकर झा ब्राह्मण समाज की उपेक्षा पर जताई चिंता। बिहार हेडलाइंस में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नई और ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वॉच के साथ। नमस्कार।